किसान भाइयों, अगर आप मूंग की खेती कर रहे हो या करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट जानकारी मैं आपको देना चाह रहा हूँ शायद ये आपको किसी भी चैनल पे, किसी भी यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बारीकी जानकारी है। तो देखिए, मूंग की खेती के लिए हमें 60 से 70 दिन चाहिए उसकी हार्वेस्टिंग करने तक के लिए। लेकिन एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि देखिए, मूंग की खेती में होता क्या है, जब आप बुआई कर देते हो 10 दिन या 15 दिन के बीच में एक कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से आपकी मूंग के पौधे नष्ट होते चले जाते हैं। और जो आपका पौधा होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है। आप घर बैठ के ये सोचते हो कि अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो हमारी मूंग निकली है या छोटी है, अभी कोई बात नहीं है। लेकिन आप घर बैठ के देखते हो और यहाँ पे पौधा जो होता है पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। और जब आप देखते हो और दवाई लगाते हो, जब तक आपकी फसल में 30 से 35% पूरा पौधा ख़त्म कर देता है ये जो कीड़ा मैं आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं भी घर बैठ के यही सोच रहा था कि अभी तो 8 दिन या 10 दिन ही हुए हैं, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे इस खेत में लगभग 1 घंटा हो गया घूमते घूमते, एक एक पौधे को बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हुए। लेकिन मुझे अब एक ऐसा कीड़ा दिख गया है कि इसमें अब बिल्कुल भी मैं लापरवाही नहीं करने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कीड़ा कैसा है, आप इसको कैसे पहचानें और 10 दिन की फसल में ये कैसे आपके खेत में आ गया। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप खेत देख रहे हो, ये अभी 8 से 10 दिन हो गए इस मूंग की बुआई करे हुए, और आपको थोड़ी थोड़ी इस तरह की कुछ मूंगें देखने को मिल जाएंगी कि ये मूंग जर्मिनेशन होके आ रही है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा कीड़ा दिखाने वाला हूँ कि इतनी छोटी मूंग में, जबकि कैमरे में भी अच्छी तरह देखी नहीं जा रही है, और इतनी छोटी मूंग में भी आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि कोई कीड़ा हो सकता है। जबकि मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ, मूंग नहीं दिख रही है, और पास जाके दिखा रहा हूँ तो कुछ पौधे यहाँ पे जर्मिनेशन होके आ गए हैं। तो चलिए मैं आपको एक कीड़ा दिखा देता हूँ अभी जो मुझे यहाँ देखने को मिला है। भाइयों, अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो आप पौधा देख रहे हो, ये देखिए, ये काफ़ी छोटा सा पौधा है। अभी इसमें ये तीसरा पत्ता भी नहीं निकला है, और उससे पहले इसमें इल्लियों के जो आप देख पा रहे हो ये अंडे हैं। इनमें से 3 से 4 दिन में इल्लियाँ बाहर आ जाएंगी, और इल्लियाँ बाहर आएंगी तो सबसे पहले इसके जो तीसरा पत्ता आ रहा है, इसके गले को यहाँ पे खा जाएंगी। और जब इसका गला खा लेंगे ये पौधा नष्ट हो जाएगा, फिर इसको खाएंगी। फिर ये जो पौधे आपको दिख रहे हैं, ये सभी जो पौधे दिख रहे हैं इसमें पूरे खेत में फैल जाएंगी। और जब तक आपको पता पड़ेगी कि इसमें हमारा पौधा खत्म होते जा रहे हैं, जब तक ये इल्लियाँ आपकी लगभग 30 से 35% पौधे को नष्ट कर देंगी। अब मान के चलो ये पौधा खत्म कर दिया, ये पौधा बराबर वाला खत्म कर दिया, थोड़ी दूर पे ये खत्म कर दिया, तो आपकी मूंग भी काफ़ी दूर दूर हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। अब किसान भाइयों, मैं इसको अभी बिल्कुल भी नहीं मारूंगा, क्योंकि अभी मैं आपको इसका पूरा सबूत आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे कुछ मैं निशान लगा के जाऊंगा, फिर हम किसान भाइयों इसकी डेली देखेंगे इसको कि इसमें इल्लियाँ कितने देर में जर्मिनेशन होके आ रही हैं। और मूंग की खेती में जो तीसरा पत्ता जो निकल के आता है, यहाँ तक आपको ये मूंग बचाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये जो आप पौधे देख रहे हो, इस एक पौधे पे कुछ इल्लियों के अंडे आपको देखने को मिले हैं। 2-3 दिन में इल्लियाँ बाहर आ जाएंगी इस अंडे में से, फिर आपकी खेती को नष्ट करना शुरू कर देंगी। अब ये तो मुझे 1-1.5 घंटे में एक पौधे पर देखने को मिले हैं कुछ अंडे, लेकिन हो सकता है इस बहुत बड़ा खेत है, 3 एकड़ का खेत है, इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ से तो ऐसा तो है नहीं कि पूरे खेत को यहीं से इल्लियाँ नष्ट कर देंगी। अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूर पे यहाँ पे अंडे देखने को मिले। अब यहाँ पे मैं निशान लगा के जा रहा हूँ, ईंट रख के जाऊँगा यहाँ पे 2। उन ईंटों से हम पहचान करेंगे अगले दिन जाके कि इल्लियों का क्या देखने को मिला, उसके अगले दिन भी देखेंगे क्या देखने को मिला। तो मेरे साथ आप बने रहिए, और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हो हमें फॉलो करें, और आप यूट्यूब पर देख रहे हो हमें सब्सक्राइब करें। तो आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन आपके सामने मैं दिखा देता हूँ कि निशान में किस तरह का लगा के जा रहा हूँ यहाँ पर। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हम 2 ईंट लेके जा रहे हैं उसके पास रखने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मैंने ईंट उठा ली है 2, और मैं चलता हूँ आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए, यहाँ पे आप देख पा रहे हो काफ़ी छोटी छोटी मूंग है जो आपको बहुत ही कम दिखाई दे रही है। तो हम आ चुके हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ये निशान लगा के गया था। ये देखिए, ये इनको डाल के गया था। ये देखिए, ये इल्लियाँ हैं, और एक हम ईंट यहाँ रख रहे हैं और एक हम यहाँ रख रहे हैं। इन दोनों के बीच में इसको हम रख रहे हैं। अब इसकी हम देख रेख करेंगे कितने दिन में इसमें इल्लियाँ आती हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा बारीकी जानकारी मैं देने वाला हूँ, इससे हमारे किसान भाइयों को बहुत अच्छी जागरूकता मिलने वाली है। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमने निशान लगा दिया है। मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, कल भी हम यहीं देखने आएंगे। तो आपको तो पता ही है, मैं आपको बहुत ज़्यादा बारीकी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो जानकारी है। अगर आपको इसके बारे में पहले से पता पड़ जाएगी कि हमारे खेत में कीड़ा आ गया है, तो आप अपनी फसल को भी बचा लोगे, और आप जो फालतू की दवाइयाँ ज़्यादा लगाते हो उनसे भी आप बचे रहोगे।
आपको इस समय अगर हल्की सी स्प्रे कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मूंग में कीड़ा ये रुक जाएगा। और जैसे ही मूंग 10 दिन बाद आगे देखने को मिलेगी, यानी 20 दिन की हो जाएगी, तो तीसरा पत्ता निकल आएगा, तो फिर एकदम मूंग आपकी ऊपर उड़ती हुई दिखेगी। हमारी मूंग जब तक थोड़ी परेशान होती है, जब तक उसमें तीसरा पत्ता नहीं निकलता है। और ये जो कीड़ा होता है, ये कीड़ा उस तीसरे पत्ते को ही नहीं आने देता है, उसका गला दबा देता है या वहीं से आपके पौधे को ख़त्म कर देता है। ये आपने गौर करके हमेशा देखा होगा। ये जब भी कीड़ा आता है, जब आपके में जो तीसरा निकलता है, कोपल जिसे बोलते हैं, वो तीसरा पत्ता निकलता है, तभी ये कीड़ा आपको देखने को मिलता है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए और हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। हम आपको पल पल की छोटी छोटी बारीक जानकारी भी देंगे। अब ये मूंग की बात हो गई, अभी हम मक्का की या और भी फसलों की जानकारी इस चैनल पर भी देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।